ladies and gentlemen. रिंग जनरल गुंथर का एक ही मिशन है, रॉयल रंबल के अंदर जीतना और हेडलाइन करना रेसलमेनिया 42 में। रॉयल रंबल में गुंथर का एक बेहतरीन स्टार्ट होता है। रॉयल रंबल के अंदर उसने दिखाया अपना असली फॉर्म, डेंजरस, फोकस्ड और फुल डोमिनेशन। एक के बाद एक सुपरस्टार को रिंग के बाहर फेंकना, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन फिर काउंटडाउन 0 पे आया। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अरीना में शोर मच गया। दो मॉन्स्टर एक दूसरे के आमने सामने, गुंथर वर्सेस ब्रॉक। एक टक्कर जिसकी WWE यूनिवर्स को बहुत टाइम से इंतजार थी, फाइनली उनके सामने। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर लगातार सुप्लेक्स कनेक्ट करते हैं, गुंथर कनेक्ट करते हैं कुछ खतरनाक चॉप्स के साथ। और जब उनके बीच एक खतरनाक ब्रॉल चलते रहता है, उसी बीच दोनों कर देते हैं एक दूसरे को एलिमिनेट। कोई जीत नहीं पाया और दोनों आउट होने के कारण अब रेसलमेनिया उनका नया टारगेट बन चुका था। अगले रॉ पर गुंथर रिंग में आए, गुस्से से भरे हुए, और उन्होंने कट किया ये प्रोमो ब्रॉक के ऊपर। ब्रॉक लेसनर की वजह से मेरे हाथों से रॉयल रंबल का गोल्डन चांस निकल गया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी हाल में रेसलमेनिया जाऊंगा। मैं हेडलाइन करूंगा रेसलमेनिया फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब बारी थी एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ गुंथर को फेस करना था ब्रॉन्सन रीड को। रॉ का ये मेन इवेंट बहुत ही खतरनाक था। दोनों ही रेसलर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे। ब्रॉन्सन रीड के अनबिलीवेबल मूव्स, गुंथर का रेजिलियंस, ये मैच एक इंस्टेंट क्लासिक बन रहा था। एंड में गुंथर कनेक्ट करते हैं एक एवलांच पावर बॉम्ब के साथ ऑन टू ब्रॉन्सन रीड, विन करते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर एलिमिनेशन चेंबर। अब बारी थी फॉर द नाइट। आ चुका था एलिमिनेशन चेंबर टोरंटो में। आज या जो भी जीतता उसे मिलता मौका टू मेन इवेंट इन रेसलमेनिया 42। हमें यहाँ देखने मिलता है गुंथर पहले ही स्टार्टिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते रहते हैं, अंटिल ब्रॉक लेसनर एंट्री करते हैं उसी गिफ्ट से और मारते हैं एक F5 ऑन टू गुंथर। एक और F5 मारने के बाद गुंथर को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर। ओनली गुंथर का रेसलमेनिया ड्रीम होता है खत्म। ब्रॉक ने करा दिया था बहुत बड़ा कॉस्ट गुंथर को। नेक्स्ट ड्रॉ पे ब्रॉक कट करते हैं एक प्रोमो, जहाँ वो बताते हैं गुंथर ने मुझे अंडरएस्टिमेट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, अब उसे उसकी गलती की असली प्राइस चुकानी पड़ेगी। लेकिन गुंथर ने सबक सीखा नहीं है। शायद अभी और एक्शन और सुप्लेक्स सिटी बाकी है। पर ये राइवलरी कहाँ खत्म होने वाली थी? उसी रॉ के अंदर में शुरू हो जाता है एक बैक स्टेज ब्रॉल बिटवीन गुंथर एंड ब्रॉक लेसनर। दोनों एक दूसरे को जान से मारने का ट्राई करते हैं, जहाँ पे सारे वेपन्स एक दूसरे के ऊपर में बरसाते हुए ये पहुँचते हैं ऑन टॉप ऑफ दी। जहाँ पे ये दोनों हैं वहाँ से गिरने पे जो डैमेज होगा वो अनइमेजिनेबल होगा। और यही होता है, ब्रॉक की गलती के कारण ब्रॉक उस हाइट से गिरते हैं ऑन अ बिग LED लाइट सेटअप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजरी आती है ब्रॉक को। ब्रॉक को तुरंत एम्बुलेंस के अंदर में मेडिकल फैसिलिटी पे ले जाया जाता है। इसी के साथ एडम पियर्स डिसाइड करते हैं कि अब ये जो राइवलरी है वो ख़त्म होगी इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल रेसलमेनिया 42, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे गुंथर को इन अ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। अब एक ही क्वेश्चन बाकी था, क्या ब्रॉक लेसनर शो कर पाएंगे एट द बिगेस्ट स्टेज
रेसलमेनिया। रेसलमेनिया नाइट 2 वो दिन आ चुका है जहां आज डिसाइड हो जाएगा कि ये रिंग किसका है, रिंग जनरल गुंथर या फिर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। गुंथर अपना एंट्रेंस करते हैं रेसलमेनिया के अंदर में एक बहुत ही रॉयल वे में। अब गुंथर वेट कर रहे थे कि क्या ब्रॉक लेसनर शो अप कर पाएंगे एट रेसलमेनिया कि तभी उस वक्त एक एम्बुलेंस की एंट्री होती है और उस एम्बुलेंस से बाहर आते हैं वन एंड ओनली ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, सबको लगा था कि ब्रॉक वापस नहीं आ पाएंगे, बट वो वापस आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और सीधा अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स रिंग। रेफ बेल का सिग्नल करते हैं और इसी के साथ गुंथर ब्रॉक नो DQ मैच हो चुका है शुरू। कोई रूल्स ने सिर्फ फाइट ये है एक जंग जहाँ पे आते साथ गुंथर तुरंत ट्राई करते हैं ब्रॉक को काउंटर करने का, बट ब्रॉक बीइंग ब्रॉक कनेक्ट करते हैं एक जर्मन सुप्लेक्स के साथ और उसके बाद कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5। जी हाँ दोस्तों, 5 जर्मन सुप्लेक्सेस से गुंथर को पूरी तरीके से ट्रबल में डाल देते हैं ब्रॉक लेसनर। गुंथर दर्द में होने के कारण चिल्लाता है, बट दिस मैच हैज जस्ट बिगन। गुंथर रिंग के बाहर एस्केप करता है और जैसे ही ब्रॉक गुंथर को पकड़ने जाते हैं, गुंथर पिक कर लेता है स्टील स्टेप और स्मैश कर देता है ब्रॉक के स्कल पे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ गुंथर फाइनली अपना डोमिनेशन चालू करते इस मैच के अंदर में। क्राउड समझ चुकी थी कि एक नॉर्मल मैच बिल्कुल नहीं है। गुंथर पकड़ते हैं ब्रॉक को और पावर बम कर देते हैं थ्रू अनाउंसमेंट टेबल। गुंथर अनलीश करते हैं अपना पूरा स्ट्रेंथ, पूरा कैपेबिलिटी अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक को इस हालत में देख के सभी लोग वरी हो जाते हैं, बट इसी बीच वेपन्स के एक्सचेंज के दौरान ब्रॉक कनेक्ट करते हैं स्टील चेयर के साथ ऑन टू द बैक ऑफ गुंथर और पूरी तरीके से गुंथर हो जाते हैं फर्स्ट एड ओपन, वुंड्स खुल चुके हैं और अब ब्लड आना शुरू हो चुका है। कैनो स्टिक, ट्रैश कैन, जो भी हाथ में लगता है ये दोनों एक दूसरे को उससे मारते हैं और ये जो ब्रूटैलिटी थी, ये जो रूथलेस था, आप समझ ही सकते हैं कितने टाइम से ये ग्रो कर रहा है दोनों के बीच में ही। कमेंटेटर्स भी बात को जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जीतते नहीं, एक दूसरे को ख़त्म करने आए हैं। ब्रॉक सडनली कनेक्ट करते हैं एक F5 के साथ और एक बहुत ही क्लोज किक आउट करते हैं गुंथर। गुंथर भी मौके का फ़ायदा देख के कनेक्ट कर देते हैं एक लो ब्लो। जी हाँ दोस्तों, रेफरी कुछ नहीं कर सकते, इट्स नो DQ। गुंथर लिफ्ट करते हैं ब्रॉक को इनटू अ पावर बॉम्ब और फिर एक और पावर बॉम्ब कनेक्ट करते हैं थ्रू दी टेबल। गुंथर पिन करते हैं ब्रॉक को ओनली टू बी किक आउट अगेन बाय ब्रॉक लेसनर। दोनों ही पूरी तरीके से टायर्ड हो चुके हैं, दोनों की ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और इसी दौरान दोनों करते हैं एक दूसरे को फेस ऑफ। एक फाइनल एक्सचेंज ऑफ ब्लो दोनों के बीच में लगातार बार गुंथर स्टील चेयर लेके ट्राई करते हैं ब्रॉक को काउंटर करने का, बट ब्रॉक कर देते हैं एक रिवर्सल इनटू वन ऑफ नोन किमूरा लॉक। जी हाँ दोस्तों, किमूरा लॉक लॉक्ड है गुंथर के ऊपर में, बट गुंथर इसे रिवर्स कर देते हैं इनटू हिज स्लीपर होल्ड और ये टाइट स्लीपर होल्ड ऑलमोस्ट लेसनर को फेड आउट कर देता है। रेफरी चेक करते हैं ब्रॉक के ऊपर, ब्रॉक ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट है, बट उसी वक्त ब्रॉक उठते हैं और कनेक्ट करते हैं एक और F5 के साथ आउट ऑफ नोवेयर। गुंथर किक्स आउट अगेन 2.9। पूरी क्राउड स्टन हो चुकी है कि गुंथर अभी भी कैसे फाइट कर पा रहे हैं इस मैच के अंदर में। गुंथर में अभी जान बाकी है, सब लोग हैरान है कि ये कैसे हो रहा है, बट इसी बीच ब्रॉक अपने ग्लव्स रिमूव करते हैं और शुरू करते हैं एक विशियस अटैक गुंथर के ऊपर में। लगातार उसी हेड इंजरी पे मार के खून की नदी बहा देते हैं। इसके बाद फाइनली ब्रॉक पिक करते हैं गुंथर को और कनेक्ट करते हैं एक F5
ऑन दी स्टील चेयर। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ब्रॉक फाइनली पिन करते हैं गुंथर को इनटू। ब्रॉक ने ये दिखा दिया क्यों उन्हें बुलाया जाता है बीस्ट इनकार्नेट। ये मैच हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिंग जनरल गुंथर के बीच का। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा स्पॉट बेहतरीन लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड एज ऑलवेज, Vector says, we will return soon. Till then, keep wrestling.